हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना एफएमटी में टॉक्सिकोलॉजी पढ़ रहे हैं और टॉक्सिकोलॉजी में हमने अलग अलग तरह के पॉइजन्स को डिटेल में समझा है। आज हम फॉस्फोरस पॉइजनिंग को समझेंगे। बेसिकली दो तरह के फॉस्फोरस होते हैं, एक येलो जो कि टॉक्सिक और लूमिनस होता है, और रेड जो कि स्टेबल और नॉन टॉक्सिक होता है। और फॉस्फोरस इज ए प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन दैट डैमेजेस मल्टीपल ऑर्गन्स, मेनली लिवर, किडनी, हार्ट, यानी यही तीन ऑर्गन जिनके ऊपर हमारी बॉडी का सारा लोड होता है, उसी को ये इफेक्ट करके खराब करता है। मेन आपको ये याद रखना है कि जो पीला फॉस्फोरस है वो चमकता है और जलेगा, यही पॉइजनस है। लाल लाल फॉस्फोरस सेफ होता है। लाल फॉस्फोरस कहाँ मिलेगा? जो मैच बॉक्स के साइड में रेड रेड चिपका होता है माचिस को जलाने के लिए, वो रेड फॉस्फोरस ही होता है। और येलो फॉस्फोरस कहाँ मिलेगा? रेड पॉइजन में मिलेगा, फायरवर्क्स में मिलेगा, मैचेट्स में मिलेगा। यानी जो माचिस की तिल्ली पे जो फॉस्फोरस लगा होता है वो येलो होता है। रेड फॉस्फोरस नॉन टॉक्सिक होता है और जो माचिस के साइड में तिल्ली जलाने के लिए जगह होती है वहां मिलता है। मैकेनिज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है ये। इट डैमेजेस सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो चीज माइटोकॉन्ड्रिया पे असर डाल रही है वो कितनी पावरफुल होगी। एंड इट ऑल्सो कॉजेज फैटी डीजनरेशन ऑफ लिवर, हार्ट एंड किडनी। LH के, ये हमारी जो तिकड़ी होती है, लिवर, हार्ट एंड किडनी, इनमें से कोई भी ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आए तो बॉडी की फेटल होने की कंडीशन चली जाती है। और इसमें तो ये तीनों पे असर कर रहा है, तो सोचिए कितना जल्दी ये डेथ कॉज करेगा, क्योंकि ये इनहिबिट करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और आपको क्या याद रखना है? फॉस्फोरस इज लाइक अ स्लो इंटरनल फायर, इट बर्न्स ऑर्गन्स फ्रॉम इनसाइड। मतलब अंदर एक बार वो चला गया तो अंदर वो कंटिन्यू डैमेज करता रहेगा। फेटल डोज क्या होती है? येलो फॉस्फोरस की होती है 60 to 120 mg। फेटल पीरियड इज 1 to 2 days। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे फॉस्फोरस पॉइजनिंग में? जीआई इरिटेशन मिलेगा। इरिटेशन कैसे होगी? बर्निंग पेन होगा, मतलब आग लगने पे जो दर्द होता है वो बड़ा अनबियरेबल होता है, वही इसमें फील होगा। वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, गार्लिक वाटर मिलेगी, और ग्लोइंग या स्मोकिंग वॉमिट या स्टूल मिलेगी। तो कीनोट सिम्टम क्या है? एक तो गार्लिक वाटर मिलेगी येलो फॉस्फोरस में। दूसरा, ग्लोइंग वॉमिट या स्टूल, यानी कि जो उल्टी करेगा या उसका मोशन होगा वो थोड़ा सा उसमें लुमिनेंस होगी। अच्छा, इस सेकंड स्टेज होती है इसकी फॉल्स रिकवरी, 6 से 24 घंटे। जितने भी सिम्टम्स हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो जनरली होता क्या है, जब सिम्टम्स बंद होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि पेशेंट को रिलीफ आ रहा है और वो इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लीवर डैमेज कंटिन्यू होता चला जा रहा है, लीवर डैमेज बंद नहीं हो रहा है। थर्ड स्टेज है हेपेटिक एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। यहाँ पे जॉन्डिस, कन्वर्जेंस, रीनल फेलियर, शॉक और फिर डेथ, ये पूरी साइकिल बन जाती है। जॉन्डिस से स्टार्ट होगा, फिर बॉडी में अलग अलग कन्वर्जन आएंगे, फिर उसका रीनल सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा और डेथ हो जाएगी। डायग्नोस्टिक्स क्लूज हमने देख लिए, गार्लिक वाटर, स्मोकिंग स्टूल, लूमिनस वॉमिट और फैटी लिवर। चार चीज़ें हैं, चारों अगर आपको लिख के आएंगे एग्जाम में तो बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो फॉस्फोरस का निमोनिक भी हमने यही बनाया है, फायर, फैटी लिवर, फॉल्स रिकवरी। ठीक है ना, 3 F's हैं इसके। ट्रीटमेंट इसमें गैस्ट्रिक लेवेज करानी है विद 0.1% KMNO4 या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो भी मतलब स्टमक में है, पहले हमें उसको निकालने के लिए ये दोनों चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तब होगा। अच्छा, यहाँ पे हम मिल्क को और ऑयल्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि वो फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन और बढ़ाएंगे, तो उससे और दिक्कत आएगी। एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पे काम नहीं करता, इनफेक्टिव होता है। और सपोर्टिव में आपको IV ग्लूकोज देना है, विटामिन K देना है, प्लाज्मा देना है, डायलिसिस करानी है। तो टिप क्या है इसकी? इफ इट ग्लोज डोंट गिव मिल्क, न्यूट्रलाइज विद KMNO4 और कॉपर। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक्सीडेंटल, बच्चे गलती से रेड पॉइजन खा लेते हैं। सुसाइडल, बहुत से लोग फॉस्फोरस को इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि वो चीप पॉइजन होता है और इजिली अवेलेबल हो जाता है। ऑक्यूपेशनल, जो फायरवर्क्स की फैक्ट्री है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको फॉस्फोरस पॉइजनिंग का खतरा रहता है क्योंकि वो उनके सिस्टम में जाती रहती है। क्रोनिक फॉसीजो, फॉसीजो हमने डिटेल में किया हुआ है। जॉ नेक्रोसिस, यानी जो जॉ की बोन है, यानी हम मुंह के अंदर जो टीथ और गम्स है पहले तो वो सड़ते हैं, उसके बाद जो जॉ की बोन होती है वो पूरी बेकार हो जाती है, वो एक डेड टिश्यू की तरह नीचे की बोन पे खड़ी रहती है। अनीमिया, लिवर इनलार्जमेंट। और अगर आपको इन सब के लिए सैंपल्स लेने होंगे तो आप स्टमक का सैंपल लेंगे, वॉमिट का सैंपल लेंगे, लिवर, किडनी, और जो रेड पॉइजन या जो भी उस आसपास, क्योंकि जब भी आदमी ये सब चीज़ करता है तो कुछ उससे गिरता भी है इधर उधर, तो वहाँ लेके आप फटाफट उसको डायग्नोस करेंगे इसमें रेड है या येलो है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा? गार्लिक वाटर मिलेगी, लूमिनस स्टमक, स्टमक में ग्लोइंगनेस होगी, फैटी येलो लिवर मिलेगा, इन्फ्लेम्ड स्टमक मिलेगा, आग लगा हुआ अंदर से,
फैटी किडनीज, कंजेस्टेड लंग्स। सबसे ज़्यादा इसका जो आप इसको रोक सकते हैं, तो प्रिवेंशन से रोक सकते हैं। इसमें येलो फास्फोरस के रेड पॉइजन्स बंद कर देने चाहिए। और ये ऐसा हो भी गया है, अब जो रेड पॉइजन्स आते हैं वो काफ़ी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ह्यूमंस को हार्म ना करें। और जो कंटेनर्स हैं फास्फोरस के, उनको ढंग से लेबलिंग होनी चाहिए। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए पीपीई किट होनी चाहिए और पब्लिक में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वन वर्ड में। टॉक्सिक फॉर्म है येलो फास्फोरस। ओडर इसमें गार्लिक की, लहसुन की बदबू मिलेगी। वॉमिट, स्टूल लूमिनस मिलेगा, शायद उसमें से धुआं निकले, लेकिन लूमिनस गारंटी है। फैटेड लो 60 से 120 mg। लिवर पे हमें फैटी डिजनरेशन मिलेगा। एंटीडोट इसका है कॉपर सल्फेट लेवेज। क्रोनिक फॉर्म में क्या मिलेगा, फॉसिजो मिलेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमने खत्म किया। एक बार इसकी समरी और देख लेते हैं। Phosphorus burns inside your organs, vomit glows, stool smokes, liver turns fatty. Never gill milk and wash with copper and KMNO4। तो आज का पैथोलॉजी को एफएमटी चैप्टर में बहुत अच्छे से किया है। मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद थी कि एफएमटी की सीरीज मेरी ज़्यादा जल्दी पिकअप करेगी, जबकि पैथोलॉजी की ज़्यादा पिकअप कर रही है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।